हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, आज 3 अप्रैल है और आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा भर्ती के 5वें चरण के दस्तावेज सत्यापन का आज अंतिम दिन है। तो दोस्तों, ऐसे में ऐसे डीएड कैंडिडेट जिनका 5वीं सूची में नाम नहीं आ पाया और जो 6वीं सूची का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में दोस्तों एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या 6वीं सूची आएगी या फिर ये जो 5वीं सूची निकाली गई थी यही एक अंतिम सूची थी। क्योंकि दोस्तों, हम लोग को पता है कि जो 26 मार्च है, 26 मार्च तक पहले डीवी का अंतिम समय था, जिसको बढ़ा के अभी 3 अप्रैल कर दिया गया। तो दोस्तों, यानी कि एक हफ्ते इसको बढ़ा दिया गया और इससे फिर स्कूल ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो पहले 11 अप्रैल थे, हो सकता है वो उसको भी एक हफ्ता का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और जो पोस्ट की वैलिडिटी है वो जुलाई 2025 तक की बताई जा रही है। तो जुलाई 2025 आने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने का ही समय है। तो ऐसे में जो 6वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या 6वीं लिस्ट आएगी या फिर यही अंतिम होगी। तो दोस्तों, इस पर एक अपडेट लेके मैं आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कल कुछ डीएड अभ्यर्थी जो है वो डीपीआई गए थे और डीपीआई में जाके ज्ञापन दिए हैं। तो यहाँ पे विषय आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक पद के 6वां लिस्ट जारी करने बाबत। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत करना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती 2023 के 5वें चरण के दस्तावेज सत्यापन में लगभग 40% से 45% अनुपस्थित एवं अपात्र अभ्यर्थियों तथा रिक्त 984 पदों को शामिल कर 6वां लिस्ट जल्द जारी करने से प्राथमिक विद्यालय में अधिक संख्या में रिक्त पदों की पूर्ति होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि सहायक शिक्षा के 6वें चरण की लिस्ट अतिशीघ्र जारी करने से हम प्रतीक्षारत बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए महान कृपा होगी। धन्यवाद। और यहाँ पे प्रार्थी में डीएड डीएलएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ और कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पे साइन है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालय का यहाँ पे सील है और 2/4/2025 का यहाँ पे डेट दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों, कल गए थे डीएड अभ्यर्थी और उनके मुताबिक दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 40 से 45% पोस्ट अभी भी रिक्त है, ऐसा वो बता रहे हैं। यानी कि 5वें चरण के जो काउंसलिंग हुई है उसमें 40 से 45% लोग डीवी कराने गए ही नहीं, यानी कि अनुपस्थित है, ऐसा उनका दावा है। तो दोस्तों, इस टाइप का वो दावा कर रहे हैं। अगर ये सही होता है तो लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें और खाली हो जाएगा और साथ में 984 पोस्ट इसको भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि लगभग 2000 पोस्ट खाली है, ऐसा वे दावा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग को ये क्या लगता है, 40% से 45% क्या सीट वाकई खाली होगी? और साथ में दोस्तों एक और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो 984 पोस्ट है उसके लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि जो पिछला सुनवाई हुआ था 1 अप्रैल का, उसमें हम लोगों ने देखा कि जज साहब ने साफ जो रीजॉइंडर वाले जो बात की जा रही थी, जिसमें मनदीप कावरा जी बार 984 पोस्ट का मुद्दा उठा रहे थे, उसको बिल्कुल भी नहीं सुना गया और केस को डिस्पोज कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, वो केवल डीएड अभ्यर्थियों का मानना है कि वो केवल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर था और उसमें केवल भर्ती प्रक्रिया में जो देरी हो रही थी कि पहले भर्ती प्रक्रिया करवाई शुरू ही नहीं हो पा रही थी, तो एक डेडलाइन दी गई थी कि 28 मार्च तक किसी तरह से भर्ती कराई जाए। तो केवल उसके ऊपर ही मुद्दा था और वो पूरा हो गया है। क्योंकि अब डीवी चालू हो गया है, बहुत से लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, बहुत से लोग स्कूल भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो जिस मकसद से उसमें जो बहस हो रही थी वो दोस्तों पूरा हो गया वो मुद्दा। तो 984 पोस्ट में बात करने के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। तो कहने का मतलब यह था दोस्तों कि वो केवल भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मैटर था, तो इसलिए वहाँ पे जज साहब ने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब डीएड अभ्यर्थी इसके लिए जो 984 पोस्ट है, इसके लिए अलग से याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो डीएड अभ्यर्थी है, कोर टीम है, डीएड कोर टीम, उनके द्वारा एक अलग से याचिका लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और बहुत जल्द 1-2 दिन के भीतर में एक अलग से फ्रेश मैटर उसमें लगा दिया जाएगा और उसमें 984 पोस्ट के लिए बात की जाएगी। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि जो सरकार के हिसाब से तो वो पोस्ट एक्सपायर हो चुका है। वो कई बार बता चुके हैं कि पिछले साल जुलाई 2024 में 984 पोस्ट क्या है एक्सपायर हो गए थे। तो अब यही देखना होगा कि क्या आगे क्या होता है। डीएड अभ्यर्थी किस तरह से अपनी बात को रखेंगे, किस तरह से अपने किस तरह का सबूत देंगे, किस तरह का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे कोर्ट के सामने, और क्या वाकई 984 पोस्ट शामिल होगा, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। ये थी अपडेट आज की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।